नमस्कार, मैं हूं कपिल दुबे और केडी क्लासेस की भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम प्राचीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं। लगातार हम 2 वीडियो अपडेट कर चुके हैं और पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति एवं उसके विकास को समझने का प्रयास किया था। दूसरे वीडियो में हमने मानव की उत्पत्ति एवं मानव की विकास की श्रृंखला का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो आधुनिक मानव है यानी कि होमो सेपियंस मानव है, उसकी जो उत्पत्ति है वो तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में हुई और आज से 30,000 वर्ष पूर्व हुई थी। अब हम पाषाण काल की जो पृष्ठभूमि है उसको लगातार तैयार करते जा रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत अगर हम पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल के दौरान जो मानव था, मानव का जो रिश्ता है वो किससे रहता है? पत्थरों से। पत्थरों के साथ उसका पूरा संबंध रहता है। वह पत्थरों के बनाए हुए घरों में रहता है, यानी कि जो उसके आवास होते हैं वो पत्थरों के बने हुए होते हैं। वह पत्थर के बने हुए हथियारों एवं औजारों का प्रयोग करता है। वह पत्थर के बर्तनों का प्रयोग करता है। साथ ही साथ पत्थरों पर महीन नक्काशी करता है, पत्थरों पर चित्र बनाता है। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो मनुष्य का जो संबंध है वो किससे? पत्थरों से है और इस आधार पर इसे पाषाण काल यानी कि स्टोन एज कहा गया है। अब भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो पाषाण काल है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, यानी जो प्री हिस्टोरिक एज है हिस्ट्री के, उसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया? पाषाण काल। या पाषाण काल ही क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक नया शब्द आ गया है जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को समझेंगे और इसका अध्ययन हम 2 भागों में करेंगे। पहला कि प्रागैतिहासिक काल जो है वो क्या है, तो पहले हम प्रागैतिहासिक काल को समझेंगे और इसी के प्रागैतिहासिक काल की हमें जानकारी कैसे मिली, कैसे हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पता चला, तो प्रागैतिहासिक काल का क्या इतिहास रहा इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है कि आखिर प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लिखें तो जो इतिहास है, इतिहास का अगर हम साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन करें तो साक्ष्यों के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अब जो पहला भाग है उसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। तो पहला भाग कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो भाग होता है उसका नाम है आद्य प्रागैतिहासिक काल और जो तीसरा हमारा काल कहलाता है वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो जब इतिहास का साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है तो उसका 3 भागों में विभाजन किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पर समझने के पहले हम एक चीज़ और समझ लें कि इतिहास का जो साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है। तो साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहास का अध्ययन है अगर हम उसकी चर्चा करें तो ये 2 प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। पहला, जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर हम किसका अध्ययन करते हैं? इतिहास का। अब लिखित साक्ष्य यानी कि अक्षरों के माध्यम से या लिपि के माध्यम से जो जानकारी हमें इतिहास की प्राप्त होती है वो किस आधार पर प्राप्त कहलाएगी? लिखित साक्ष्य। या जो ग्रंथ हैं या जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके आधार पर जो हमें जानकारी मिलती है वो क्या किसके अंतर्गत आती है? लिखित साक्ष्य। तो अगर ऐतिहासिक स्रोत लिपि
के द्वारा कोई जानकारी हमें इतिहास की मिल रही तो वो किसके अंतर्गत शामिल की जाएगी? लिखित साक्ष्य। चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। तो लिपि, ग्रंथ, या यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ साहित्यिक स्रोत के द्वारा जो, या साहित्यिक स्रोत के आधार पर जो हम इतिहास की जानकारी ग्रहण करते हैं उसे लिखित साक्ष्य के आधार पर इतिहास की जानकारी कहा जाता है। दूसरा जो है उसे बोला जाता है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। तो अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? तो मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए गए हथियार, बर्तन या फिर खिलौने या मनुष्य के द्वारा बनाए गए आवास, अगर ऐसे साक्ष्य मिलते हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करना कहलाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा मानव द्वारा उपयोग में लाए गए पाषाण यानी कि पत्थर के आवास, औजार, बर्तन, खिलौने आदि। ठीक है, तो जब हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं तो ये साक्ष्य क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास की जो जानकारी पढ़ते हैं तो साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कौन सा? लिखित साक्ष्य, और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य। अब ये दोनों जो हमने लिखे हैं इनको समझना जो है वो काफ़ी आवश्यक है। जब तक आप इन दोनों को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये 3 चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी है, मेंशन करी, प्रागैतिहासिक काल, आद्य प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीनों आपको समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इस दौरान कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला, यानी कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिली, यानी कि इनको अक्षरों का ज्ञान नहीं था, अर्थात इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। केवल कौन से साक्ष्य उपलब्ध हैं? पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो क्या है? उपलब्ध है। यानी ये जो जानकारी है इस काल की वो हमें कौन से साक्ष्यों के आधार पर मिली? पुरातात्विक, यानी मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए गए पाषाण के आवास, हथियार या औजार, उसके द्वारा उपयोग किए गए बर्तन और खिलौनों के आधार पर हमें जानकारी मिलती है। तो जब इतिहास में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इतिहास की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर की जाती है, तो उस काल को क्या कहा गया? प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल जो है उसके अंतर्गत कौन सा काल आता है? पाषाण काल। कौन सा काल आता है? पाषाण काल। फिर जब हम पाषाण काल का अध्ययन करेंगे तो उसके अंतर्गत उसकी एक शाखा आएगी जिसे हम बोलेंगे, या उसका जब विभाजन करेंगे तो पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल भी किसके अंतर्गत आता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। चलिए अब किसकी बात कर लेते हैं? आद्य प्रागैतिहासिक काल। तो अगर हम आद्य प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य जो थे वो दोनों क्या थे? दोनों उपलब्ध थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी क्या है? उपलब्ध है। लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद इनका उपयोग नहीं किया जा सका। अब ऐसा क्यों होता है? तो इनके द्वारा जो अक्षर लिखे गए या जो लिपि लिखी गई उसको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, यानी कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे, हम उनको समझ नहीं पा रहे। इस प्रकार इतिहास में लिखित साक्ष्यों के द्वारा कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती है। केवल जो इतिहास की जानकारी मिलती है वो केवल कौन से साक्ष्यों के द्वारा मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किसके अंतर्गत आती है? आद्य प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम
हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसकी लिपि थी बाओस्ट्रोफिडिन। और बाओस्ट्रोफिडिन में पहली पंक्ति में दाएं से बाएं लिखते थे, दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखते थे, लेकिन उस लिपि को हम समझ नहीं पाए, यानी कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी हम उनका इतिहास की जानकारी में उपयोग नहीं कर पाए। जो भी जानकारी मिली है वो किसके आधार पर मिली? पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मिली है। तो ऐसा काल जिसमें लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध होते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों का उपलब्ध होने के बावजूद भी इस्तेमाल इतिहास की जानकारी में नहीं किया जा सकता है, उसको समझना आज तक समझा नहीं जा सका है, तब वो काल कौन सा कहलाएगा? प्रागैतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो यहां पर भी लिखित साक्ष्य और लिखित साक्ष्य के साथ कौन से साक्ष्य आ जाएंगे? पुरातात्विक साक्ष्य आ जाएंगे। तो ये दोनों साक्ष्य जो है वो क्या है? उपलब्ध है। अब ये दोनों साक्ष्य जब उपलब्ध हैं और इन दोनों साक्ष्यों का इतिहास की जानकारी के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर जो भी लिपि लिखी गई है या जो साहित्यिक स्रोत मिले उनको हम समझने में सफल रहे, उनको समझा जा चुका है, साथ ही साथ क्या मिले? पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो वो कहलाता है हमारा ऐतिहासिक काल। अगर हम इसकी बात करें तो आगे अभी हम अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत के अंतर्गत मौर्य काल। तो मौर्य काल जो है वो किसके अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो ये अभी हमने समझा कि आखिर जो प्रागैतिहासिक काल है वो क्या है। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो पाषाण काल इतिहास के अंतर्गत क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। अब प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने समझा कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं साक्ष्यों के आधार पर, तो कितने प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर करते हैं? तो दो प्रकार के, लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। लिखित साक्ष्य के अंतर्गत लिपि, ग्रंथ या साहित्यिक स्रोत के आधार पर हम जानकारी एकत्रित करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम देखें तो मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए गए आवास, हथियार, औजार, बर्तन और खिलौने के आधार पर जो प्रमाण मिलते हैं उसके आधार पर हम इतिहास की जानकारी जुटाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अब साक्ष्यों के आधार पर हमने इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आद्य प्रागैतिहासिक काल और कौन सा आ गया तुम्हारा? ऐतिहासिक काल। तो यहां पर हमने देखा प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं होंगे, केवल जो जानकारी मिलेगी वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? पाषाण काल। आद्य प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो दोनों उपलब्ध होंगे, लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद इनको समझा नहीं जा सका है, यानी इनको हम उपयोग में नहीं ला पाए। जो भी जानकारी है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिली है, इसलिए इसे बोलते हैं आद्य प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, यहाँ पर लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं और दोनों साक्ष्यों के उपलब्ध होने के बाद इनका उपयोग करके इतिहास की हमने जानकारी एकत्रित करी, इतिहास को हमने समझा है। तो वैसा काल क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल। अब यहां पर हम प्रागैतिहासिक काल की हमें जानकारी कैसे मिली या उसका क्या इतिहास रहा, कैसे हमें उसके बारे में पता चला, हम उसका यहाँ पर अध्ययन करते हैं। चलिए तो जानते हैं प्रागैतिहासिक काल का इतिहास। तो अब प्रागैतिहासिक काल का इतिहास या इसकी जानकारी हमें कैसे मिली, इसका अध्ययन करते हैं। तो अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, इसकी इतिहास के बारे में जानें प्रागैतिहासिक काल की कि किस आधार पर हमें ये जानकारी मिली, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज थे, ठीक है। और डॉक्टर प्राइमरोज जो थे, इन्होंने कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक गांव से पाषाण कालीन उपकरण या पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी। तो डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में कहां पर?
कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक गांव में पाषाण कालीन उपकरणों को खोजा था। तो हमने अभी बोला था कि जो पाषाण काल है इसमें मानव का किससे संबंध रहा है? पत्थरों से। यानी जो उपकरण मिले, तो अगर हम उपकरण की बात करें तो उपकरण कौन कौन से मिले? तो यहाँ पर 2 प्रकार के उपकरण मिले हैं। सबसे पहले छुरा मिला है यानी कि चाकू, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तीरों के फलक मिले। तो पाषाण कालीन उपकरण जो है इनको खोजने का कार्य किसने किया था? डॉक्टर प्राइमरोज ने। और कहां पर खोजा? कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगुर नामक गांव में इन्होंने खोजा था। तो पहली बार पाषाण काल के उपकरणों को या पाषाण काल के कोई भी एविडेंस या साक्ष्य प्रमाणों को खोजने का जो कार्य किया वो किसने किया? डॉक्टर प्राइमरोज ने। इसलिए डॉक्टर प्राइमरोज को पाषाण काल का क्या माना गया है? जन्मदाता माना गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। कभी भी पूछा जा सकता है कि पाषाण काल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो कौन आ जाएंगे? डॉक्टर प्राइमरोज। अब इसके बाद दूसरा हम यहाँ पर सन लिख लेते हैं। 1842 के बाद 1853 आया, और 1853 में जॉन एवांस महोदय थे। और जॉन एवांस महोदय ने या महोदय के द्वारा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और एमपी में नर्मदा नदी के किनारे नरसिंहपुर नामक स्थान पर पाषाण कालीन उपकरणों को खोजा था। ठीक है, तो प्राइमरोज के बाद पाषाण कालीन उपकरणों को खोजने का जो कार्य है वो जॉन एवांस महोदय के द्वारा किया गया है। तो 1853 में जॉन एवांस महोदय ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे एक स्थान है, जगह है कौन सी? नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर में पाषाण कालीन उपकरणों को इन्होंने क्या किया था? खोजा था। अब इसके बाद अगर हम देखें तो 1853 के बाद 1863 आ जाएगा, और 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, और ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है इसलिए इसको अंडरलाइन कर लेना है। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे ये कोई पुरातात्विक नहीं थे, पुरातात्विक शास्त्री नहीं थे, ये भूवैज्ञानिक थे यानी कि जियोलॉजिस्ट थे। कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे। और ये भूवैज्ञानिक थे, और साथ ही साथ अगर हम देखें इस समय जियोलॉजिकल सर्वेक्षण चल रहा था, और ये जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के क्या थे? प्रमुख थे। और इनके द्वारा अगर हम देखें तो तमिलनाडु में तमिलनाडु के अंतर्गत क्या आता है? मद्रास। और उस समय अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो इसे क्या बोला जाता है? चेन्नई बोला जाता है। मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर हैंड एक्स की खोज की थी। तो ये जो प्रश्न है कि पहली बार पत्थर की कुल्हाड़ी की खोज या हैंड एक्स की खोज किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा की गई। कब की गई? 1863 में। ये क्या थे? ये भूवैज्ञानिक थे। खोज कहां पर की गई? तो मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर इन्होंने पत्थर की कुल्हाड़ी या हैंड एक्स की खोज करी थी। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखें, 1863 के बाद आता है 1884, और 1884 में विलियम किंग महोदय, और विलियम किंग के द्वारा अतिरम पक्कल
क्या लिखा है, अतिरन पक्कम नामक स्थान पर हैंड एक्स की खोज की गई। तो पहली हैंड एक्स की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। उसके बाद हैंड एक्स की खोज किसने करी, विलियम किंग ने। अब यहां पर नेक्स्ट देखें तो 1935 आया और 1935 में दो लोग हैं, डी टेरा, और डी टेरा के साथ हैं पीटरसन महोदय, और पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान के द्वारा पाषाणकालीन उपकरणों को खोजा गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे इसको याद रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है ये है, ये पूछ लिया जाता है, हैंड एक्स, पहले हैंड एक्स किसने खोजी थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1935 में डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में कौन सा अभियान चल रहा था, एल कैम्ब्रिज अभियान। और एल कैम्ब्रिज अभियान के दौरान पाषाणकालीन उपकरणों की क्या की गई थी, खोज की गई थी। अंत में 1950 आता है और अंत में जो 1950 है यहाँ पर है स्टुअर्ट पिगट। और स्टुअर्ट पिगट महोदय जी हैं, ये काफ़ी फेमस हैं। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के दौरान एक सेंटेंस बोला था। इन्होंने कहा था कि जो मोहनजोदड़ो है और जो हड़प्पा, इन दोनों को इन्होंने जुड़वा राजधानी कहा था। तो स्टुअर्ट पिग महोदय ने बुक लिखी है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक एज। और प्री हिस्टोरिक एज में पाषाण काल की इन्होंने विस्तृत जानकारी प्रदान की है। यानी इनने अपनी इस किताब में किसके बारे में लिखा है, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज के बारे में लिखा है। तो ये था प्रागैतिहासिक काल का इतिहास। तो एक बार हम सबसे पहले सन देख लेते हैं, 1842, 1853, 1863, 1884, 1935 और फिर आएगा 1950। सबसे पहले 1842 में कौन आए, डॉक्टर प्राइमरोज। इन्हें पाषाण काल का क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। और इन्होंने रायचूर जिले के लिंगसोगुर नामक स्थान पर पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। दो उपकरण मिले, छोरा यानी कि चाकू और तीरों के फलक। फिर डॉक्टर प्राइमरोज को पाषाण काल का जन्मदाता 1953 में जॉन एवांस ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नर्मदा नदी के किनारे जो बसा हुआ है वहां पर पाषाणकालीन उपकरणों को खोजा। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं और इन्होंने जो है ये भूवैज्ञानिक थे, कोई जियोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे। फिर भी इन्होंने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर हैंड एक्स की खोज करी। 1884 की अगर हम बात करें तो विलियम किंग ने अतिरम पक्कन में हैंड एक्स की खोज करी। और 1935 में डी टेरा और पीटरसन महोदय के द्वारा एल कैम्ब्रिज अभियान के अंतर्गत पाषाणकालीन उपकरणों को खोजा गया। और महत्वपूर्ण 1950 स्टुअर्ट पिगट ने अपनी किताब में जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक एज, उसमें पाषाण काल की विस्तृत जानकारी दी है। तो अब यहाँ पर पाषाण काल की जो पृष्ठभूमि है ये बनकर तैयार हो गई है। और अब हम किसका अध्ययन करेंगे, पाषाण काल का। जब हम पाषाण काल का अध्ययन करेंगे तो भी उसे हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर आ जाएगा नव पाषाण काल। चलिए ठीक है, तो पाषाण काल जो होगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।